हेलो दोस्तों, मैं विशाल प्रजापत आपका माइंड ट्रैक पर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपको पता होगा कि हमारे फोर्थ क्लास के जो अपन तैयारी शुरू कर चुके हैं, है ना, और अपनी क्लास लगातार आप चालू कर दिए। और जिसमें से हमने साइंस का पहले टॉपिक जिसको अपन ने केमिस्ट्री के अंदर लिया है, ठीक है। और केमिस्ट्री के अपन अंदर कौन सा क्लियर कर चुके हैं, अपन कौन सा वाला किया है। सबसे पहले अपन ने किया भौतिक, है ना, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। उम्मीद है आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज जो अपन शुरू करने वाले हैं वो भी इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन आने की सबसे बड़ी अधिकता है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको मिलने की संभावना है। तो अपन जो आज का अपना टॉपिक होगा जनरल साइंस का, मैं आपको थोड़ा सा उसको केवल लिखा देता हूँ। पहली बात, अपन सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं। और सामान्य विज्ञान के अंदर जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है, उस टॉपिक का नाम हो जाएगा अपना उस टॉपिक का नाम होगा अपना धातु एवं अधातु। बस इसको अपन अच्छे तरीके से समझेंगे। ये थोड़ा अपना जो टॉपिक है थोड़ा लंबा होने वाला है, फिर भी अपन कोशिश सबसे अच्छी ये रहेगी कि अपन अच्छे से समझें। लंबा ज्यादा होने से कोई मतलब नहीं होता है, सीधी सी बात है, अपने को वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चाहे वो हो आपके 10 मिनट में, चाहे वो 1 घंटे में। अगर आपको पता पड़ता है, अगर इसमें से एग्जाम्पल मान लो 2 प्रश्न भी आए एग्जाम के अंदर, तो 2 प्रश्न आपको प्लस पॉइंट देंगे, माइनस नहीं। क्योंकि तो आपका पता होना चाहिए जो फोर्थ ग्रेड है उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और आपको मैंने क्लियर कर ली, दोबारा बताया था पिछली कक्षा में कि अपने को जो भी क्वेश्चन करना है बिल्कुल सोच समझ के और सही तरीके से करना है, जिससे अपने नेगेटिव में मार्किंग ना घटे। तो अपना जो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले जो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे उसका नाम है तत्व। तत्व को बोलते हैं अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट का मतलब होता है तत्व। अब तत्व क्या चीज होती है? अब तत्व तो अपन विज्ञान के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि विज्ञान ही है, विज्ञान ज्योग्राफी की शाखा ही है ना। तत्व का मतलब तो आप कुछ से भी ले सकते हैं, कोई भी चीज का तत्व हो सकता है कोई मट्टी का तत्व हो, है ना, या कोई जैसे कि कोई लोहा वगैरह, कोई रसायन का तत्व हो, या किसकी तत्व की बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, तत्व का मतलब होता है शुद्ध रूप। मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ या कोई भी कण या ऐसी कोई भी चीज जो शुद्ध हो। शुद्ध का मतलब बिल्कुल प्योर हो, उसके बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। कैसे फॉर्म ऑफ प्योर फॉर्म, है ना, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल। मेटल की बिल्कुल शुद्ध फॉर्म हो। देखते हैं, इसको थोड़ा लिखते हैं, फिर अपन अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। ऐसा पदार्थ, ठीक है, ऐसा पदार्थ जो शुद्ध हो, ऐसा पदार्थ जो शुद्ध हो, या इसे कैसे लिख सकते हैं दूसरी भाषा में, ऐसा पदार्थ जो किसी एक अणु की जगह अपन परमाणु लिखो, अणु नहीं लिखेंगे अपन, है ना, अणु एक अलग चीज होती है, परमाणु, ठीक है, परमाणु से बना हो। दोस्तों, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसा तत्व होना चाहिए, ऐसा अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कौन सा वाला तत्व होगा, है ना, ऐसा अपना को मेटल होना चाहिए जो कैसे हो, शुद्ध रूप। अरे इसमें तो अपन ने शुद्ध नहीं लिखा है, ऐसा तत्व जो रूप में हो, थोड़ा गलत कर दिया है शुरू में। ऐसा पदार्थ जो शुद्ध, ठीक है, शुद्ध रूप हो, ऐसा पदार्थ जो शुद्ध रूप हो, ऐसा पदार्थ, इसको यहीं से ही कर लेते हैं, ऐसा पदार्थ जिसका शुद्ध रूप हो, या ऐसा पदार्थ जो किसी एक परमाणु से बना हुआ हो। एग्जाम्पल देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंग्रेजी में, सॉरी, विज्ञान की भाषा में O2 बोलते हैं। ऑक्सीजन के 2 अणु। तो आपको पता होना चाहिए इस ऑक्सीजन के अंदर केवल ऑक्सीजन के ही अणु है, ना कि कोई अलग चीज। एग्जाम्पल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे पानी होता है, ठीक है, अगर पानी को मैं सीधी बात बोलूं, पानी, है ना,
जो अपने पास पानी है, पानी में केवल मेरे पास एक बोतल है फिलहाल पानी के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल में ये पानी है, तो पानी बिल्कुल शुद्ध रूप में, कोई भी चीज इसमें नहीं मिली हुई है। अगर मैं इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज डालता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो कोई ORS वगैरह या कोई भी अलग से चीज डालूं, तो ये पानी पानी नहीं रहेगा, क्योंकि उसके साथ क्या है, ये कोई रसायन मिल जाएगा, जैसे कि ORS, तो अपने दो फॉर्म हो जाएगी। तो ऐसे ही ऑक्सीजन केवल किससे बनी हुई है, ऑक्सीजन से, कोई अन्य गैस इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि और देख लेते हैं, CO2 में N2, ठीक है, N2 भी इसका उदाहरण है। H हाइड्रोजन वाला, ठीक है, He, ये सारे किसके उदाहरण हैं, बिल्कुल शुद्ध रूप में, कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी चीज इसमें नहीं मिली हुई है। तो दोस्तों मुझे समझ में आ रहा होगा, या आपको समझ में आया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ऐसा तत्व जो कैसा हो, जिसकी फॉर्म प्योर हो, है ना, प्योर फॉर्म मेटल, कैसी फॉर्म हो उसकी, प्योर फॉर्म हो, ठीक है। तो अपन बढ़ते हैं इसका कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। कंसेप्ट मतलब सिद्धांत। इसका कंसेप्ट देखो आखिर क्या सिद्धांत है, इसमें कौन कौन सिद्धांत है ना। तो सबसे पहले जो सिद्धांत आएगा त्रिक सिद्धांत होगा। त्रिक सिद्धांत में क्या है, उसको अपन भी जानेंगे। सबसे पहला सिद्धांत का नाम मैं आपको लिख देता हूँ, सॉरी, इसको ऐसा ही कर लेते हैं, त्रिक सिद्धांत, ठीक है भाई दोस्तों। इसको देने वाला है, या इसका क्या बोलते हैं, इसको देने वाला है ना, इसे डोबे रायसन, डोबे रायसन ने दिया है। समझ में आया कौन सा वैज्ञानिक है, इसे वैज्ञानिक का नाम है डोबे राइसनर, सन नहीं है, डोबे राइसनर, ठीक है, डोबे राइसनर ने दिया है। इसका का कहना है कि जो परमाणु है, ये परमाणु आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ऐसा परमाणु जिसकी संख्या, ये 3 बार रखिएगा, मैं आपको ये बार थोड़ा सा लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो फिर मैं आपको इसको ही समझाता हूँ, एक बार दोबारा देखो। देखो, त्रिक सिद्धांत का मतलब होता है पहला अणु और तीसरा अणु। एग्जाम्पल में मैं यहाँ लिख लेता हूँ, उम्मीद है, यहाँ लिख देता हूँ सीधा। इसने कहा पहला, इसने जो क्रम रखा है ना, पहला तत्व, ठीक है, पहला परमाणु, व तीसरा परमाणु, ठीक है, का भार। कौन सा भार है, परमाणु भार है जो, इसकी जगह अपन तत्व लिख सकते हैं ना, तत्व लिखना चाहते हो तत्व लिख लो, जिससे और सरलता हो जाएगी अपने को, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पहला तत्व, अरे ये क्या हो गया, पहला, अरे ये चल नहीं रहा है इस पे, पहला तत्व तथा तीसरा तत्व का परमाणु, परमाणु क्रम, परमाणु क्रम परमाणु क्रम को जोड़ें तो बीच वाले बीच वाले बीच वाले तत्वों का परमाणु परमाणु भार मिल जाएगा। सुनो भाई दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ, और इसी के अंदर अपन इसी बात को लिखेंगे। इसने इसने तीन तीन तत्व लिए हैं। सुनो भाई दोस्तों, त्रिक सिद्धांत का मतलब क्या है,
त्रिक सिद्धांत में इसने पहली बात तो इसने तीन तीन तत्व लिए हैं, समझ गए, तीन तीन तत्वों का समूह रखा है और इसने अपने सिद्धांत में कहा है, ठीक है, रोडे राइजनर ने रोडे राइजनर ने बोला है कि जो पहला तत्व होता है, ठीक है, विज्ञान में जो पहला तत्व होता है, ठीक है, पहला तत्व और तीसरा तत्व, एग्जाम्पल में मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला तत्व और जो तीसरा तत्व है ना, इसका मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है, एग्जांपल में ये पहला तत्व है ऑक्सीजन, मतलब अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन अगर पहले नंबर पे और कोई दूसरा तत्व, जैसे एग्जांपल में He, ठीक है, ऑक्सीजन का दूसरा अणु अपन ये मान लेते हैं एग्जांपल में, जैसे कि ऑक्सीजन का पहला क्रमांक पे और तीसरे पे एक क्रमांक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, अगर इसका परमाणु भार अपन मान लेते हैं एग्जांपल में 6, ठीक है, परमाणु अगर अपन क्रमांक मान लेते हैं 6 और इसका अपन मान लेते हैं जैसे कि 6 इसका मान लो, टोटल हो जाएगा 12, समझ में आया दोस्तों। जब अपन इनको जोड़ेंगे, ये कह रहा है कि पहला और तीसरे परमाणु क्रमांक का भार अपने को क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो बीच वाला भाग है, बीच वाला तत्व आएगा, उसका जो भार होगा ऑटोमेटिक खुद ही निकल जाएगा, ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल में दूसरे नंबर का जो तत्व आ रहा है, यहाँ सुनो, एग्जाम्पल में कोई दूसरे नंबर का तत्व है, उसका हम मान लेते हैं 7, ठीक है, तो 7 तो गड़बड़ हो जाएगी, इससे आप समझ नहीं पाएंगे, तो आप मान लो एग्जाम्पल में इसके 4 भार हैं, तो आप बताओ इन दोनों को जोड़ करके जब 12 आ रहा है तो 12 में से ऑटोमेटिक 4 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो परिभाषा इसने दी है तो इसमें क्या बैठ गई, कमी हो गई थी, ठीक है, इसके कारण इसको आगे बढ़ाया, मतलब और सिद्धांत आएंगे, ठीक है, जिससे ये आवर्त सारणी बिल्कुल सही होती जाएगी, तो आप इसको एक बार सही कर लीजिए, उतारो, जिससे हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो सिद्धांत होगा, सेकंड नंबर का सिद्धांत होगा अपना न्यूलैंड उसका सिद्धांत देगा, ठीक है भाई, उस सिद्धांत का नाम होगा अष्टक सिद्धांत, सरल, अच्छा और सीधा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इसको आप एक बार उतार लीजिए जल्दी से, ठीक है भाई। तो मुझे लग रहा है आपको ये सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है भाई दोस्तों, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। आप इतने थोड़ा जल्दी से वो कर लीजिए ना, इसमें मैं थोड़ी साइड डाल देता हूँ मार्कर के अंदर, ठीक है भाई दोस्तों। ये क्या थोड़ा हल्का से चल रहा है, इसमें थोड़ा मजा नहीं आता है। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है भाई। तो अपन अगले टॉपिक की ओर, मतलब जो अपना अगला सिद्धांत है उस पर चलते हैं, ठीक है। जो सेकंड सिद्धांत होगा अपना, सेकंड सिद्धांत होगा अपना त्रिक सिद्धांत, सॉरी अष्टक सिद्धांत बताया मैंने आपको जस्ट अभी, ठीक है, अष्टक सिद्धांत। तो अपन इसको थोड़ा सा अच्छे से साफ कर लेते हैं, मिटा देता हूं भाई। देखो भाई, अष्टक सिद्धांत बिल्कुल सरल सिद्धांत है। सरल का मतलब क्या है, बिल्कुल ऐसा सरल नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, बिल्कुल ही सरल है, पर ऐसा कठिन में नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल एक झटके में समझा दूंगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई ट्रेन छूटने से पहले आप पकड़ लेंगे। तो मैं आपको समझाता हूं कैसे, सुनो भाई। अष्टक सिद्धांत, अष्टक सिद्धांत में 8 सिद्धांत आते हैं, ठीक है, 8। मैं आपको सीधी बात समझाऊं तो अपना दूसरा जो सिद्धांत होगा, नंबर 2 का सिद्धांत, ठीक है, उस सिद्धांत का नाम हो जाएगा अष्टक सिद्धांत, अष्टक सिद्धांत। इसको जो देने वाला है ना, देने वाले, इस व्यक्ति का देने वाले का नाम हो जाएगा अपना न्यूलैंड, ठीक है भाई दोस्तों।
न्यूलैंड, इसने क्या बोला है, न्यूलैंड के अनुसार, न्यूलैंड के अनुसार के अनुसार इसने कहा है कि पहला परमाणु का भार, है ना, पहला परमाणु और 8वें परमाणु का गुण, या अपन इसको बोल सकते हैं अपन क्या, भार, पहले परमाणु को भार, या इसको अपन लिख देंगे गुण, ठीक है, पहले परमाणु को भार या गुण 8वें, 8 टेरा है, ठीक है, 8वें है ना, 8वें परमाणु में मिलता है, मिलता है, ठीक है। इसको मैं आगे समझा देता हूं, और या अपन इसको कैसे लिखेंगे, ये कह रहा है मेरा पहला परमाणु, पहला तत्व, ठीक है, ऐसे लिखो, पहला तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण में पुनरावृत्ति करता है, पुनरावर्तित होता है। इसने पहली लाइन बोली, तथा दूसरा तत्व का गुण दूसरा तत्व का जो गुण मिलेगा वो मिलेगा 90 दोस्तों एकदम से वीडियो रुक गया है ना, मैं इसको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ फिर से, पता नहीं कोई एरर आ गया शायद बीच में, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे कि इसने क्या बोला है कि मेरा गुण, कौन ने, न्यूलैंड ने बोला है, आपको नाम याद रखना है, न्यूलैंड, ठीक है। इसने बोला है कि मेरा पहला तत्व का गुण 8वें में रिपीट होता है, मतलब पुनरावृत्ति मतलब रिपीट होता है या बाद में दोबारा आता है। तो इसका जो दूसरा तत्व होगा, ठीक है, पहला अगर 8वें में हो रहा है तो दूसरा तत्व कौन सा होगा, 90 में, और तीसरा 10वें में, चौथा 11वें में, ठीक है। तो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये इसने बोला है। इस सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है वो संगीत के 8 स्वरों पे मिलता है, ठीक है। 8 स्वर कैसे हैं, इसने 8 स्वरों से संबंधित मतलब संबंध बताया, जैसे कि सा रे गा मा पा दा नी सा, ठीक है। फिर से देखो, सा रे गा मा पा दा नी सा, ठीक है भाई। तो जो पहला तत्व, एग्जाम्पल में पहला तत्व ये सा, और 8वें नंबर पे भी सा आ रहा है, ठीक है। तो पहले तत्व का गुण 8वें में दिख रहा है। जैसे अपन आगे से बढ़ेंगे, सेकंड नंबर का गुण किसमें दिखेगा, पहले सेकंड का किसमें, 90 नंबर पर, देखो कहाँ है, हाँ 9वें नंबर पर, ठीक है। तो ऐसा रे, अगला रे आएगा, तीसरे पे जाएगा, है ना, तो यहाँ में 11 पे बढ़ जाएगा, ऐसे करते आगे आगे बढ़ जाएगा। एक बार जल्दी से उतार लीजिए, फिर अपन लास्ट एक और बढ़ेंगे, है ना, जल्दी से उतारो भाई। पता नहीं कोई एरर आ गया था बीच में, मैंने ध्यान नहीं दिया है, तो आपको अब सारी चीज समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार अब इसको मिटा देता हूँ भाई। अगला जो सिद्धांत होगा, अगला जो सिद्धांत होने वाला है, उस सिद्धांत का नाम है अपना आवर्त सारणी, है ना, या सिद्धांत की जगह आप सीधा लिख दो आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, ठीक है भाई दोस्तों। इसको जो देने वाले इसको जो देने वाला है उसका नाम हो जाएगा दिमित्री मेंडलीव,
मेंड लीफ। सबसे पहले जो आवर्त सारणी दी है, या इसको अपन दूसरी भाषा में बोले, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, इसको पॉइंट बना के लिख देता हूं, पॉइंट 1 पॉइंट सेकंड। आवर्त सारणी के जनक, आवर्त सारणी के जनक, अगर अपन बोले हैं कि आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो ये मेंडलीफ ही हो जाएगा, मेंडलीफ। ठीक है भाई दोस्तों, समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिटा देता हूं अब। दोस्तों क्या करें, ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है, साफ नहीं दिखता है। मैं नहीं चाहता हूँ आपको कोई भी समस्या है, ठीक है। तो नंबर 2 हो गया। नंबर 3 देखो, जिस समय है ना आवर्त सारणी दी, उस समय आवर्त सारणी के समय, आवर्त सारणी के समय ज्ञात तत्व की संख्या, जो मतलब उस समय कितने तत्वों को ज्ञात कर लिया था, ठीक है, जब आवर्त सारणी दी थी 63, और ये आवर्त सारणी दी थी, आवर्त सारणी का समय, आवर्त सारणी देने का समय, आवर्त सारणी का जो देने का समय था वो 1869, ठीक है, 1869, 69, ठीक है भाई। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। छोटी सी बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आवर्त सारणी समझाने की कोशिश करी है स्टार्टिंग, ठीक है। आवर्त सारणी को देने वाले जनक भी यही है, मेंडलीफ ही है, ठीक है। और उस समय ज्ञात तत्व क्या है, ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी, ठीक है भाई दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलो अब देखते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में क्या बताया, आवर्त सारणी में बताया, इसने आवर्त सारणी में आखिर क्या बताया जो अपन इसमें बार बार रिपीट कर रहे हैं, आवर्त 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 सारणी है क्या है। तो अपन इसको आवर्त सारणी को जान लेते हैं। कैमरा तो सही चल रहा है भाई दोस्तों, बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है, शानदार तरीके से चल रहा है, ठीक है। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में सबसे पहले इसमें दो, देखो आवर्त ऐसे होता है, ऐसे कॉलम बनते हैं, ठीक है, जिसमें और फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे कॉलम बनता है, और फिर नीचे भी ऐसे बनता है, ठीक है। ये आवर्त सारणी का प्रारूप है, आपने बिल्कुल 10th क्लास में देखा होगा। अब देखो आवर्त, आवर्त आखिर है क्या है, आवर्त, आवर्त को अपन इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं, ठीक है। लेटी हुई, लेटी हुई आकृति, जो लेटी हुई आकृति आपको दिख रही है ना, ये क्या कहलाती है, आवर्त कहलाती है। एग्जाम्पल में ये चौकोटी वाली, ठीक है भाई। नंबर सेकंड, वर्ग, वर्ग को अपन ग्रुप बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रुप। खड़ी हुई, खड़ी हुई आकृति, जो खड़ी हुई आकृति आपको दिख रही है उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, एग्जाम्पल में इसको अपन वर्ग बोलेंगे, वर्ग ऐसा होता है, ठीक है, समझ गए ना। ठीक है भाई दोस्तों, ऊपर वाली आपने जरूर लिख ली होगी, तो मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट मैं इसको मिटा लेता हूँ, नीचे वाला आप इतने लिख लीजिए, इसको थोड़ा लिख लेना, गलती से मिट गया है, यहाँ है, चलो इसको लिख ही देता हूँ, सारणी, ठीक है भाई, सारणी में बताया, ठीक है भाई, गलती से मिट गया है। तो देखो आवर्त की संख्या, आवर्त की, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में
आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या कितनी थी भाई, ठीक है। और सेकंड देख लेते हैं आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, केवल प्रश्न यहीं से बनता है, ठीक है। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या, वर्ग जो अपना बिल्कुल ऐसे खड़ा है, ठीक है, ये 8 है। टोटल आवर्त सारणी की बात बोल रहा हूँ, प्लस शून्य, एक शून्य ऐसा तत्व है जिसको इसमें रखा गया है। अगर क्वेश्चन आ जाता है जैसे आवर्त सॉरी वर्गों की संख्या बताएं, अगर क्वेश्चन में 8 आ रहा है, ठीक है, तो आपको 8 प्लस, अगर 8 प्लस 0 मिल रहा है बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आपको 8 नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9, क्योंकि 8 और शून्य को जोड़ देंगे जब 9 करना पड़ेगा। अगर आवर्त के अंदर ऑप्शन के अंदर आपको 8 ना मिले, और अगर 8 मिल जाए तो सीधा 8 करना है। समझ गए भाई दोस्तों, तो मैं यह चीज बता रहा हूँ, आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, छोटी सी चीज है, ज्यादा बड़ी तो नहीं है, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं यहाँ तक। मैंडलीफ ने मैंडलीफ ने परमाणु 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 क्रम को अपनी आवर्त सारणी अपनी आवर्त सारणी में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। समझ गए दोस्तों, बढ़ते हुए कैसे क्रम में किया, बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। कमी, इसके अंदर कमी थी, कमी अपने काम की है, कमी आ जाए तो एक तो है समस्थानिक समस्थानिक को जगह नहीं मिली है, ठीक है। समस्थानिक का मतलब जो भी, जैसे कोई भी परमाणु है, ठीक है, कोई भी तत्व है, उसका जो परमाणु बाहर है, एग्जांपल में बाहर आ रहा है, ठीक है, जो अगर दो तत्व एक ही जगह पर आ रहे हैं, एग्जांपल में ये वाला कॉलम है, फर्स्ट वाला, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें दो तत्व के समान आ रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन मान लो, ठीक है, ऑक्सीजन, इन दोनों के तत्वों की संख्या बिल्कुल कैसे है, जैसे 12 है, दोनों की 12 है, तो ये अब कौन से पर रखे जाएंगे, पहले में रखा जाएगा। जैसे मान लो हमने H रख दिया तो O कुछ जगह काम मिलेगी, ठीक है, जो ऑक्सीजन वाला है। अगर ऑक्सीजन को रख दो तो H वाले को काम मिलेगी कि हम दोनों को रख पाएंगे, दोनों को एक साथ रखेंगे, तो इसका सही नहीं बता पाया है ना। दूसरा, कमी नंबर 1, कमी नंबर 2, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का स्थान नहीं मिला, स्थान हाइड्रोजन को स्थान नहीं मिला। ये तो हाइड्रोजन को इसने स्थान नहीं दिया कि आगे उस हाइड्रोजन को अपन रखेंगे कहाँ, नंबर 1 समस्थानिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, हाइड्रोजन समझ में आ गया होगा। और समान भार वाले को अपन कैसे अलग अलग रखेंगे कि एक जगह रखेंगे, है ना। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। ठीक है भाई दोस्तों, तो एक और चीज लिख देता हूँ आपको, समस्थानिक का क्या फॉर्मेट है, कि समस्थानिक है क्या चीज, ठीक है। इसको अपन लिख के बिल्कुल आज की क्लास को अपन, वैसे अपनी क्लास बोलिए, टाइम बोलिए, समस्थानिक 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 का मतलब होता है कि परमाणु क्रमांक जैसे प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटीन, सॉरी प्रोटॉन ही करना है, प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या कैसी होती है, इसमें क्या होती है, समान होती है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या समान, तथा न्यूट्रॉन होता है एक, न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होती है, अलग अलग होती है,
तो समस्थानिक कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। ठीक है भाई मित्रों, दोस्तों आपने उतार लिया होगा, कैमरा अपना चालू है बिल्कुल अच्छे तरीके से। जो आज का अपना क्लास है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जितना मैं कोशिश किया अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश की है। तो अपनी क्लास को अपने विराम करते हैं, मिलते हैं अपन आगे अगले क्लास में। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको जो जैसे इससे पिछली जो कक्षा गई है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन की, वो आपको इसमें प्लेलिस्ट टच में मिल जाएगी। आप उन दोनों को वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत भाई दोस्तों। ठीक है।